हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी ब्लड प्रेशर के बारे में। उम्मीद है कि आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने पढ़ाई में लगन से लगे होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है जब हम एक कदम रोज़ आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर रक्तदाब हृदय को का सिकुड़ना तथा फैलना के आधार पर रक्तदाब का निर्धारण होता है। हृदय दाहिने और बाएं भाग में विभाजित होता है। दाहिने भाग में CO2 प्लस ब्लड युक्त रक्त का बहाव होता है, जबकि बाएं भाग में यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव होता है। हमारा फेफड़ा रक्त का गैसीय शुद्धिकरण करता है, अर्थात CO2 को बाहर निकालता है तथा रक्त को ऑक्सीजन युक्त में बनाता है। ब्लड जो है बाएं भाग में शुद्ध होने के लिए रहता है। हार्ट में रक्त शिरा से प्रवेश करता है और धमनी से निकलता है। हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा तंत्र है, क्योंकि हृदय में रक्त दोबारा प्रवेश करता है, दो बार निकलता है। हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार निकलता है, तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। नोट में मैं लिखी हूँ, प्रतिदिन कुल रक्तचाप की मात्रा 70 ml होती है तथा टोटल 1 मिनट में कुल रक्तचाप की मात्रा 5 से 6 लीटर है। घर में पल रहे शिशुओं के दोनों आलिंद के बीच सायोकार्डियक इन्फ्रेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फोरमैन ओवेल, दो अलिंद फोरमैन ओवेल। घर में पले शिशुओं के दोनों अलिंद के बीच छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरमैन ओवेल कहते हैं। जब यही छिद्र अपने आप से नहीं भरता तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या माय फ्रेंड्स, आज तक ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में अगर ये न्यू टॉपिक लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में मैं तो पढ़ चुकी हूँ इससे पहले, मुझे पता है। घर में पल रहे शिशुओं के दोनों आलिंद के बीच जो छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरमैन ओवेल कहते हैं, जब यही छिद्र अपने आप से नहीं भरता तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक, और ब्लड प्रेशर का टॉपिक क्लियर हो गया। और ये टॉपिक है हमारे पास, यह एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसे हृदय के साथ इम्प्लांट किया जाता है। जार्विक सेवन रोबोट जार्विक द्वारा पहला कृत्रिम है हृदय है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में हार्ट पर पहला हृदयारोपण किया था। इंसान का हृदय इंसान में लगा है। बायोलॉजिकल हार्ट डॉक्टर पी विष्णुगोपाल राव 1994 एम्स में डॉक्टर पी विष्णुगोपाल राव 1994 एम्स दिल्ली में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किए थे। ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा नहीं, ये जो न्यूज़ है ये हमारे भारत का है। जब भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल राव 1994 में एम्स में दिल्ली में भारत का पहला हृदयारोपण किया था। डॉक्टर वेणुगोपाल राव 1994 में एम्स दिल्ली में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया। प्रमुख जीवधारी हृदय के प्रकार। स्तनधारी हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं, 2 बढ़ जाएगा। सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 1 नीले। डायनासोर, घड़ियाल, मगरमच्छ इनमें अपवाद हैं। काइमेन, गिरगिट, छिपकली में अपवाद है। सोडियम पोटेशियम साइट्रेट प्लस ब्लड में मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है, क्योंकि 2 ही चैम्बर हैं।
CO2 ब्लड प्रवेश करता है। मछली दो चैम्बर, एक अलिंद और एक नील है। मछली के पास एक अलिंद एक नील है, 2 ही चैम्बर है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारी होती हैं, 4 चैम्बर, परंतु शार्क स्तनधारी नहीं होते। शार्क जो मछली है, फिश है फ्रेंड्स, वो स्तनधारी नहीं होते। उभयचर 3 चैम्बर, 2 नीले एक नीचे। मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है, क्योंकि 2 ही चैम्बर हैं। CO2 ब्लड जिसमें प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, लीवर जो है, लीवर की कोशिकाएं हेपेटोसिस्टिस या हेपेटोसाइटिस कहलाती हैं, जो अत्यंत कार्यशील होती हैं। अतः यकृत 500+ प्रकार के कार्य करता है। पाचन के लिए यकृत का कार्य। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है एग्जाम में, हमें याद है अच्छे से। हीमोग्लोबिन, जब RBC की डेथ होती है तो वह हीमोग्लोबिन लीवर के पास चला जाता है। लीवर विशेष तरह के पिगमेंट बनाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट? बिलीरुबिन येलो, बिलीबेरिनेन ग्रीन। इन दोनों पिगमेंट के आधार पर निर्माण होगा पर पित्त रस का पित्त की थैली में 90% वसा का पाचन करता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। यह वसा का पाचन के लिए जिम्मेदार है। पित्ताशय में पथरी हो जाने पर पित्त रस प्रभावित होता है और वसा का पाचन कम हो जाता है या रुक जाता है। पीलिया रोग में यकृत प्रभावित हो जाता है या प्रभावित होता है, इससे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में पीलापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम जब रोज़ पढ़ते हैं और हम रोज़ छोटा छोटा टॉपिक को हम डालते हैं, ताकि आप भी ये देखें कि हाँ, कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर कदम चूमेगी फ्रेंड्स। एक एक कदम रोज़ आगे बढ़ते रहें। यकृत के अनेक कार्य। यकृत डिटॉक्सिफैक्टर की तरह कार्य करता है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने वाले जहर को अवशोषित करता है। डिटॉक्सिफिकेटर जहर से लीवर के तापमान नियंत्रण, जल संतुलन व अम्ल क्षार संतुलन, विटामिन ए के संश्लेषण में मदद करता है। अधिक मात्रा का ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से यकृत की कोशिकाएं व ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। अधिक मात्रा का प्रोटीन यूरिया में बदल जाता है। इसे और अनिरथन चक्र कहलाता है। तो ये था हमारा छोटा छोटा टॉपिक्स का रिवीजन फ्रेंड्स। कल हम बात करेंगे पैनक्रियाज अग्नाशय के बारे में। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक ही बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि बस आप लोग भी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रोज़ पढ़ें, रोज़ एक कदम आगे बढ़ें। ये तो बहुत खुशी की बात होती है। और जब एक कदम आप रोज़ आगे बढ़ते हैं तो शुक्र अदा करें ऊपर वाले का भी, और ये कि हम पढ़ें और हमें इतना सा भी वक्त मिला कि हम अपने एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को, जिसको सिलेक्ट किए थे हम उसको कंप्लीट करें। ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते रहें और पढ़ाई जारी रखें और अपना मेहनत करते रहें और ऊपर वाले का सब्र और शुक्र अदा करते रहें।